हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चले आज नींबू प्लांट में क्या क्या काम करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इस महीने में आपको अपने लेमन प्लांट में कौन सा काम करना है कि आगे चल के आपको भरपूर फल मिले, बम्पर फल मिले। आपको नींबू के पौधे पे आपको क्या क्या काम करना है वो आज मैं बताऊंगी। कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है उससे आपके प्लांट में इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो। उसके लिए सबसे पहले तो आपके प्लांट से सारे पके हुए मैच्योर नींबू आपको तोड़ने होंगे। आप नींबू तोड़ लीजिए। और आपके प्लांट की पत्तियां पीली होके गिर रही हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस महीने में पत्तियां सारी गिरा देता है नींबू का पौधा, और उसके साथ नई ग्रोथ के साथ फूल लगते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए सारी पत्तियां ये गिर रही हैं और नई 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 फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है। देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्रूट लगने सेट होने शुरू हो गए हैं। आप मैं जो काम बताऊंगी वो आप अपने प्लांट में कर लेते हैं तो आपको भी इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो सबसे पहला आपने जो काम करना है वो मैं आपको बता दूं, तो आप वो काम कर लीजिए अपने नींबू के पौधे में। अगर आपके प्लांट में बहुत सारे पके हुए चाहे मैच्योर हो गए हों, वो प्लांट में से आपको सारे नींबू तोड़ने पड़ेंगे। तोड़ के आप हटा लीजिए, तभी नई ग्रोथ शुरू होगी और आपके प्लांट में नई नई फ्लावरिंग होगी। पौधे को मजबूत भी करना बहुत ज़रूरी है। इस महीने में नींबू के पौधे को वो बहुत अच्छी मात्रा में खाद देनी पड़ती है। पूरे साल के लिए समझ लीजिए कि पूरे साल की एनर्जी उसके पौधे में देनी है। वो महीने 2 महीने पे तो हम लोग हल्का हल्का देते ही हैं, लेकिन इस टाइम में ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपका पौधा मजबूत हो जाएगा और इतनी अच्छी फ्रूटिंग करेगा। उसके लिए कौन कौन सा फर्टिलाइज़र है मैं अभी आपको बताऊंगी, वो आप डाल दीजिए और अपने पौधे को मजबूत कर लीजिए। तो चले सारे नींबू हम लोग तोड़ लेते हैं। जो पके हुए नींबू हैं उसको हम तोड़ लेंगे। पहला काम तो यही हम लोगों ने करना है। जो भी मैच्योर हो गए हैं वो सारे नींबू आपको तोड़ लेने हैं। एक एक करके सारे मैच्योर नींबू आप तोड़ लीजिए। जो छोटे हैं उसको छोड़ देते हैं हम लोग, जो छोटे हैं उसको हम छोड़ देंगे। सारे नींबू, बड़े छोटे सारे नींबू हमको तोड़ लेने हैं जो मैच्योर हो गए हैं। उसके बाद दूसरा काम जो है हमने क्या करना है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपकी प्लांट की मिट्टी को सुखाना है। आपको 4-5 दिन के लिए मिट्टी सूख जानी चाहिए आपके प्लांट की। और उसके बाद आपने इसकी 2 इंच की मिट्टी आपने निकालनी है। फर्टिलाइज़र हमें ज़्यादा डालनी है तो इसलिए 2 इंच की मिट्टी आप एकदम रूट के पास न, किनारे किनारे आप सारी मिट्टियाँ इसकी निकालनी है आपने। मैं निकाल लेती हूँ सारी इसकी मिट्टी। हमें 2 इंच की मिट्टी निकालनी है। देखिए पूरा रूट बाउंड हो चुका है। प्लांट बहुत छोटे से गमले में लगा हुआ है। मैं इसको फरवरी में रिपोर्ट कर दूंगी। आप लोग भी चाहें तो अपने प्लांट में, अगर आपका रूट बाउंड हो गया है तो आप लोग अपनी प्लांट की रिपोर्टिंग फरवरी में कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी 2 इंच की मिट्टी देखिए पूरा रूट बाउंड हो चुका है। ये 8 महीने से इसी गमले में लगा हुआ है और इसमें पूरी रूट बाउंड हो गई है। लेकिन अभी इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अच्छे से इसकी 2 इंच की मिट्टी आपने निकालनी है। फर्टिलाइज़र थोड़ी ज़्यादा मात्रा में देनी है, इसलिए मैं निकाल ले रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए ये मैंने मिट्टी सारी किनारे से निकाल दी है। बीच वाली मिट्टी आपने नहीं छेड़नी है,
सिर्फ आपने किनारे किनारे से निकालनी है, तभी सही रहेगा। बीच वाला रूट एकदम आपको छेड़ना नहीं है। किनारे से आपने 2 इंच से भी ज़्यादा मैंने निकाल लिया, इसलिए कि फर्टिलाइज़र थोड़ी ज़्यादा मात्रा में देनी है इस महीने में, तो इस वजह से इसमें मिट्टी आपको निकालनी है। चले तो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता दूं कौन कौन सी खाद आपने इस टाइम में डालना है। ये गोबर की खाद 1.5 साल पुरानी खाद है। अगर आपके पास पुरानी खाद ना हो तो आप बिल्कुल यूज ना करें। आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। और ये 1 मुट्ठी मैंने राख ले रखी है। और ये कैल्शियम पाउडर है। अगर आपके पास कैल्शियम पाउडर ना हो तो चॉक का इस्तेमाल करें। और 1 चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है। ये केले के छिलके का पाउडर है, वो थोड़ा सा मैंने ले लिया है। और ये फंगीसाइड है 5 ग्राम के करीब। गुड़ाई करी है तो उसमें डालना ज़रूरी है। साफ़ फंगीसाइड मैंने इस्तेमाल किया है। और ये नीम की खली बेहद ज़रूरी है। आप अच्छे क्वालिटी की नीम की खली आप डालें। और ये बोन मील बेहद ज़रूरी है इसके लिए। तो फिर अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर ले। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी खादें एक साथ, तो ये महीना इसका ख़ास ख्याल रखना है, इसलिए हमें ये सारी खादें आप इसमें से केले के छिलका हटा सकते हैं। अगर आपके पास ना हो बाद में भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। और सीवीड का भी इसमें थोड़ी सी, अगर आप ग्रेनुअल्स डालना है तो आप उसमें 2 चम्मच आप वो डाल दें, नहीं तो आप लिक्विड, मैं तो लिक्विड का इस्तेमाल करूँगी। पानी जो डालूँगी उसी में मैं डाल दूँगी। ये सारी खादें आपको देनी है अपने ये नींबू के प्लांट को। ये प्लांट इससे बहुत मजबूत होगा और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग देगा आपको। आपके नींबू के प्लांट में नींबू की कमी नहीं होगी। आपने मेरे प्लांट्स में देखे ही हैं कि कितनी सारी नींबू मुझे मिलते रहते हैं। आप वैरायटी भी अच्छी लगाइए तो आपको नींबू अच्छे मिलेंगे। बीज वाले प्लांट बिल्कुल ना लगाएं। और चलें तो फिर ये फर्टिलाइज़र हम इसमें डाल देते हैं। सारा फर्टिलाइज़र हम इसमें डालेंगे। इस टाइम में आप इसको भरपूर खाद देना ही देना है। आप अपने प्लांट को अच्छे से खाद दे दें। और ये कुम्भकाट लेमन है और ये कोलकाता पाती लेमन है। देखें इसकी पत्तियां थोड़ी दूसरे तरह की हैं। और देखिए गुच्छे में फ्रूट लगे हुए हैं। ये वैरायटी आप लगा लीजिए और अपने प्लांट को धूप में ही रखें। बिल्कुल पत्तियां गिर रही हों तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये फर्टिलाइज़र मैंने अच्छे से दे दिया। और एक और बात आपने बतानी है, इस महीने में आपने पानी बिल्कुल देना बंद कर देना है। और उसकी पत्तियां अपने प्लांट को, अब ये खाद देने के बाद हम इसमें पानी एक बार देंगे, उसके बाद आपने पानी देना आपको बंद कर देना है अपने प्लांट में। बस आपको देखना है कि पौधा आपका ज़िंदा रहे। और अगर आपके प्लांट में थोड़ी सी भी पत्तियां उसकी सारी गिरेंगी तो अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये ट्रिक आपको अपनाना है तो आपको बम्पर फ्रूटिंग मिलेगी। तो जब आप थोड़ी सी पानी उसमें डाल दिया करेंगे आप इसके लिए। और इस महीने में आप ये काम करेंगे, हर महीने में नहीं, सिर्फ ये जनवरी में आपने ये काम करना है। पानी देना बंद कर देना अपने प्लांट में। जनवरी में ये आप काम कर लेते हैं, उसकी पत्तियां सारी गिर जाएंगी तो आपके नई ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और उसमें फ्लावरिंग बहुत बम्पर होगी। तो चले फिर इसमें हम थोड़ी सी सीवीड डाल लेते हैं अपने 5 ग्राम के करीब। और इसमें अच्छे से हम वाटरिंग कर देंगे। और फिर आप इसके बाद आप पानी डालना बंद कर दीजिएगा बिल्कुल। और इसको फुल सनलाइट में आप रखेंगे। अभी तो धूप बहुत कम निकल रही है, लेकिन कभी भी आप अपने नींबू के पौधे को धूप से किनारे बिल्कुल मत रखिए। आप हमेशा धूप में ही रखिए। और इस तरह से अगर आप ख्याल करते हैं तो आपको वो नींबू की कमी बिल्कुल नहीं होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो
को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।